समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह, फरवरी, मार्च 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, हानि, परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के चतुर्थ भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। एकादश भाव मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह फरवरी मार्च 2026 कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति पूरे फरवरी, मार्च और आगे तक चतुर्थ भाव मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करके आपको अनेक तरह से शुभ फल देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करता है। यह केंद्र भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये चारों केंद्र भाव हैं। इनमें कहीं भी गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति शुभ नैसर्गिक ग्रह है, तो यहाँ पर केंद्र भाव में गोचर करते हुए आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो और बाकी अन्य ग्रह कुंडली में या गोचर कुंडली में कमजोर हो, अशुभ स्थिति में भी हो, तो जातक को कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो इसी से समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है और आपके राशि और लग्न के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष शुभ फलदायक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, बार बार। वसु माने धन संपत्ति। तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य फरवरी मार्च माह में मीन राशि वाले जातकों को करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, यह गड्ढे का भाव है, जमीन के नीचे की चीजों का भाव है, यह सीक्रेट भाव है, ये रिसर्च का भाव है, ये आकस्मिक घटनाओं का भाव है, ये जन्म मरण का भाव है, यह एकाएक जीवन में बड़ा परिवर्तन होने का भाव है, ये ससुराल पक्ष से लाभ का भाव है, ये डूबे हुए धन का भाव है, ये एस्ट्रोलॉजी का भी भाव है, ये गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। कई चीजों से अष्टम भाव को देखते हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि का होना और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां शुभ होती हैं, अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से अष्टम भाव के कारक जितने भी है उन सब क्षेत्रों में मीन राशि वाले जातकों को लाभ देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने स्वयं के घर पर और यह कैरियर भाव है। कैरियर भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कैरियर में उन्नति का होना तय है। यह धनु राशि है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि। तो यहाँ पर उच्चस्थ शरीर के फल देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से करेंगे। तो कैरियर में उन्नति का होना तय है। मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रमोशन के लाभ होंगे, मन चाही जगह स्थानांतरण हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारी
प्रसन्न रहेंगे। कैरियर से अनेक धन के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर, यह दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण दृष्टि है मीन राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति और राहु का कई तरह से संबंध बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में, नवम पंचम राजयोग का बनना, और यह राजयोग ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति राहु के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कैरियर में उन्नति, कैरियर में कार्य क्षेत्र का विस्तार होना और अनेक तरह के धन लाभ प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनिदेव आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केवल यदि आप शनिदेव के नियमों का पालन करेंगे, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे, तो शनिदेव से भी आपको शुभ फल प्राप्त होते रहे। यद्यपि शनि के 7.5 का प्रभाव आप पर है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी स्वयं राहु देव है। और पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अधिदेवी अदिति है, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। राहुदेव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसके स्वामी स्वयं राहुदेव हैं और शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण है, जो पुनर्वसु नक्षत्र की आदि देवी अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक है। अतः नक्षत्र वाइज देवगुरु बृहस्पति और राहुदेव का संबंध माता और पुत्र के रूप में बना हुआ है। यह अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग है। ऐसा संयोग बहुत साल बाद आता है। तो इन योगों के बनने से देवगुरु बृहस्पति और राहु देव के और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति मीन राशि वाले जातकों को होती रहेगी। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। लाभ भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो लाभ देने का कार्य करेंगे। लाभ भाव में सारे 9 ग्रह अच्छे फल देने का कार्य करते हैं। सूर्यदेव 6वें भाव के स्वामी है, रोग, ऋण, शत्रु, सेवा भाव के स्वामी है। तो इन सब क्षेत्रों में सूर्यदेव की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। रोग हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु परास्त होंगे, टिक भी नहीं पाएंगे। कर्जा लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा। और जो मीन राशि वाले जातक इस गोचर अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे, सफलता के योग बनेंगे। सूर्यदेव 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु के साथ में ग्रहण दोष की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव थोड़े कमजोर रहेंगे, तो उपाय करना पड़ेंगे। मंगल देव लाभ भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं, मकर में उच्च के होते हैं, तो आपको अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। और 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी भी है, भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, तो भाग्य से धन दिलाने का भी कार्य करेंगे। और मंगल देव आपके राशिपति, लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के लिए भाग्येश होकर योग कारक है। योग कारक का मतलब आपके लिए बेहद शुभ है। और उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, तो अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य से आपके अनेक कार्य होंगे। मंगल देव 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में बैठेंगे और राहु के साथ अंगारक दोष की स्थिति में थोड़े से कमजोर होंगे। तो आपको एग्रेशन से बचना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, और कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच विचार कर कार्य करना है। बुधदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, 3 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे और राहु के साथ में गोचर कर जाएंगे। और बुधदेव पूरे फरवरी मार्च माह में राहु के साथ में अंगारक दोष की स्थिति में रहेंगे। बुधदेव 3 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मार्च अंत तक द्वादश भाव में राहु के साथ गोचर करते हुए जड़ दोष की स्थिति में रहेंगे। तो राहु यहाँ पर आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करेंगे। तो आपको कोई भी कार्य करना है तो बुद्धि से सोच समझकर कार्य करना है, जल्दबाजी से बचना, क्रोध से बचना, इन चीजों का ध्यान रखना है। शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करेंगे 5 फरवरी को और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और 1 मार्च को राशि परिवर्तन करके शुक्रदेव मीन राशि में आ जाएंगे। यह स्थिति शुक्रदेव की 1 मार्च से बेहद शानदार रहने वाली है। पूरे मार्च माह में शुक्रदेव अपने प्रगाढ़ मित्र शनिदेव के साथ गोचर करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। और मीन राशि में शुक्रदेव उच्चस्थ के होते हैं,
तो आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। जो लोग जमीन के नीचे की चीजों से कार्य कर रहे हैं उनको बेहद लाभ होगा। सोशल मीडिया के कार्यों से लाभ होगा। सोशल मीडिया, टीवी है, टीवी सीरियल है, सिनेमा जगत है, आर्ट है, किसी भी कला से जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सबको बेहद लाभ देने का कार्य करेंगे। शुक्र देव की सप्तम दृष्टि रोजगार भाव पर है, सप्तम भाव पर है, तो रोजगार में उन्नति, रोजगार से लाभ, डेली बिजनेस से लाभ और दाम्पत्य जीवन अच्छा, रोमांटिक यात्राएं हो सकती हैं, रोमांटिक चीजें होंगी, बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब सारे ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं। इन फलों का लाभ मीन राशि वाले जातक मार्च, फरवरी, मार्च में उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ देना न भूलें। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहें। मंगल देव के लिए हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना, आराधना, उपासना अधिक से अधिक किसी न किसी रूप में करते रहें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। शनिदेव के लिए प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः का जाप 108 बार करते रहें और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों का माह, फरवरी, मार्च 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।